हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश तिवारी और आप लोगों का अपने YouTube चैनल एथेनेक्सिस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि CHSL का जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं, उसको अब हम लोगों को फिल करना है। राइट मीन्स आप लोगों को फिल करना है। तो आप लोगों के लिए एक नया बैच लेके आ रहे हैं हम लोग, जिसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो कैसे पढ़ना है, क्यों मतलब किस तरह से तैयारी करनी है, उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सिलेबस को। और ना सिर्फ मैं CHSL का सिलेबस डिस्कस करूंगा, CHSL टीयर 1 और CGL टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए हम डिस्कशन अभी कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये बैच डेडिकेटेड होगा आपका CHSL के लिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है CHSL के लिए। ये इंग्लिश आपको CGL टीयर 1, CGL टीयर 2, CHSL के लिए तो है ही, प्लस CPO के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और प्लस जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए पूरा बेनिफिशियल है ये वीडियो आपके लिए। मींस आपके लिए जो हम बैच लेके आ रहे हैं पूरा बेनिफिशियल होगा इंग्लिश का। ठीक है, तो जरा हम टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लेते हैं और सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आता है आपके CHSL और CGL में। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके लिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले CGL और CHSL में क्या आता है, आपको जैसा कि पता है टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, है ना। 4 पोर्शन ऐसे होते हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या क्या? इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट जिसको आप मैथ्स भी बोल सकते हैं, क्वांट 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, GS 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जैसा कि आपको पता है CHSL के टीयर 1 में तो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। CHSL का टीयर 2 या जिसको आप डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं वो होता है, और डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ ऐसे और लेटर आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। फिलहाल ये CHSL में आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, CGL की बात करें तो CGL में प्रीलिम्स में या जिसको आप टीयर 1 कहते हैं उसमें तो ये 4 सब्जेक्ट्स आते ही आते हैं। टीयर 2 में CGL का टीयर 2 जो होता है आपका, या मेंस जिसे आप बोलते हैं, उसमें आपकी इंग्लिश 200 मार्क्स की होती है और क्वांट मैथ्स 200 मार्क्स की होती है। मतलब जो आप इंग्लिश पढ़ेंगे वो आपके लिए जरूरी क्यों है, क्यों आपको इतना ज्यादा फोकस करना है इंग्लिश पे, क्योंकि वो आपके CHSL के तो प्रीलिम्स में होती है, प्लस CGL के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होती है। प्रीलिम्स में तो आपके 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है और मेंस में आपके 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है। तो इसलिए ये तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि इंग्लिश के बिना आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमें इंग्लिश पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। राइट, इंग्लिश और मैथ्स पे, क्योंकि जो मैथ्स है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आती है, इंग्लिश भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जरा टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या आता है आपके। ठीक है, तो अगर टॉपिक्स की बात करें तो ये आपका टीयर 1 होगा, ये आपका टीयर 2। मतलब अगर मैं टीयर 2 की बात करूंगा तो CGL टीयर 2 की बात करूंगा, और अगर टीयर 1 की बात करूंगा तो वो CHSL टीयर 1 और CGL टीयर 1 की बात करूंगा। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन क्या रहता है टॉपिक में? पहला टॉपिक कौन सा रहता है? स्पॉट द एरर। और स्पॉट द एरर मतलब स्पॉट द एरर आपको तभी आएगी जब आपको पूरी की पूरी ग्रामर आती होगी। ठीक है, स्पॉट द एरर पूरी की पूरी ग्रामर से आप सीखेंगे, मतलब पूरी की पूरी ग्रामर आनी चाहिए केवल ये पोर्शन करने से पहले। ठीक है, ये पोर्शन तभी आप कर पाएंगे जब आपको पूरी ग्रामर आती होगी। पूरी ग्रामर कैसे? पहली बात तो आपके ट्रांसलेशन पावर, ठीक है, टेंस, मॉडल्स, ठीक है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नाउन प्रोनाउन, मतलब कंपोजिशन पावर पूरा तो आप कर पाएंगे स्पॉट द एरर। ठीक है, अब अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आप कर पाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी स्पॉट द एरर टीयर 1 में कितने नंबर का देखने को मिलता है, मतलब कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 2 क्वेश्चन। और टीयर 2 में CGL के टीयर 2 में 20 क्वेश्चन, आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीयर 1 में 1 क्वेश्चन और टीयर 2 में 26 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव की तो टीयर 1 में 1 क्वेश्चन आता है और टीयर 2 में 20 क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट आपके आता है टीयर 1 में
5 क्वेश्चन आते हैं और टीयर 2 में 24 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो ना तो ये सीजीएल के टीयर 1 में आता है और ना ही सीएचएसएल के टीयर 1 में आता है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, बट टीयर 2 में, सीजीएल के टीयर 2 में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन। अब अगर बात करें हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 क्वेश्चन आपको टीयर 1 में देखने को मिलेंगे और लगभग 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टीयर 2 में। ठीक है, पीक्यूआरएस के आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे टीयर 1 में देखने को और लगभग 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 20 क्वेश्चन मिलेंगे टीयर 2 में। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से और 14 क्वेश्चन आपके टीयर 2 में देखने को मिलते हैं। इडियम्स फ्रेजेस की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके टीयर 1 और 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टीयर 2 में। ठीक है, फिलर्स की बात करते हैं तो फिलर्स की बात करें या फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो लगभग आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपके टीयर 2 में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर स्पेलिंग टेस्ट की बात करें, उससे पहले साइन और इंटू की बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टीयर 1 में और 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टीयर 2 में। स्पेलिंग टेस्ट की बात करें, मिस स्पेल्ड या फिर करेक्ट स्पेलिंग, हम उसमें देखते हैं पेपर में हमें देखने को मिलता है। तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टीयर 1 में और 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टीयर 2 में। ठीक है, अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है कहां पे? प्रॉब्लम आती है स्पॉट द एरर में। क्यों आती है प्रॉब्लम? क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे हम लोगों ने इतना डीपली ग्रामर को हमने इतना ऑब्जर्व नहीं किया होता, इतना अच्छी तरह वहां पे पढ़ाई हमने नहीं की होती ग्रामर की कि हम स्पॉट द एरर कर पाए। वैसे करना चाहिए बट हम नहीं, मतलब हमने नहीं की होती। तो यहाँ पे मैं आपको डीपली ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। और हाँ, हम 50 आउट ऑफ 50 के लिए तैयारी करेंगे, कोई 40 प्लस के लिए नहीं, कोई 45 प्लस के लिए नहीं, 50 आउट ऑफ 50। मतलब आपको प्रीलिम्स में 50 में से 50 लाना ही है और उसी बेसिस पे मैं तैयारी कराऊंगा। मतलब ये मान के चलिए आपने मेरी क्लास स्टार्ट टू एंड फॉलो कर लिया तो आपको एक भी क्वेश्चन मतलब ऐसा होगा ही नहीं जिसको आप ना कर पाए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मतलब चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और टीयर 2 की बात करें, अभी टीयर 1 के लिए मैं डेडिकेटेड बैच ला रहा हूं, टीयर 2 के लिए अलग हम करेंगे, टीयर 2 के लिए अलग से बैच लेके आऊंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। तो अभी टीयर 2 की तैयारी के बारे में बिल्कुल मत सोचो, अभी सिर्फ इतने पोर्शन के बारे में, टीयर 1 के पोर्शन के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, और इसको बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं सारे टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा, उसके बारे में बिल्कुल भी बिना टेंशन के आपको बस तैयारी करनी है। शुरू से लास्ट तक आपको मेरी वीडियोस को और जो मैं पढ़ाऊंगा उसको फॉलो करना है। बस आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी। अब अगर बात करते हैं कि नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको आपको मैं 7 से 8 सेकंड में सॉल्व करना बताऊंगा, मैक्सिमम 10 सेकंड में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि इससे ज्यादा टाइम आपके पास पेपर में होगा भी नहीं। ठीक है, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि इसको आप अपने आप करेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब रही बात वोकैब्स पोर्शन की, वोकैब्स में आपका आ जाता है एंटोसाइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस, ये वोकैब्स पोर्शन में आते हैं। तो इनके लिए मैं आपको बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, वो आप अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपके शायद अप्रैल में आपके एग्जाम है सीएचएसएल के, तब तक मैं आपको इतनी तैयारी करा दूंगा, इतना अच्छी मतलब पूरा पोर्शन मैं कंप्लीट करा दूंगा, आप जब भी पेपर में बैठोगे आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले हमें शुरू क्या करना है, मतलब जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें शुरू क्या करना है। इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले मुझे पता है कई बच्चों के बेसिक बहुत वीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा टेंस को अच्छे से हम करेंगे एंड देन हम करेंगे मॉडल्स। ठीक है, यहाँ मॉडल्स लिखा नहीं हुआ है और आपकी एक चीज और आती है, कभी वो आती है कभी नहीं आती, एंड दैट इज क्वेश्चन टैग, वो भी मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे क्वेश्चन टैग हो गया, ये कभी आता है और कभी नहीं आता, बट हम उसको कवर करेंगे।
ऐसा कुछ नहीं है कि एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैं छोड़ूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम करने वाले हैं टेंस एंड देन करने वाले हैं मॉडल्स। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे हम एबी एंड पीबी एंड देन नरेशन। ठीक है, ये सारा कर लेंगे। और नरेशन और एक्टिव पैसिव आपके टीयर 1 में तो इंपॉर्टेंट है ही, टीयर 2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये टीयर 1 के लिए करा रहा हूं तो टीयर 2 के लिए आपकी तैयारी नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल डीपली जाके पढ़ाऊंगा और आपकी टीयर 1 की तैयारी तो हो ही है, टीयर 2 की साथ में तैयारी हो रही है, फिर भी मैं टीयर 2 का बैच लेके आऊंगा, डेडिकेटेड बैचेस लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं कल से शुरू कर रहा हूं। आज तो मैंने सिलेबस डिस्कशन आपके साथ कर लिया, कल से शुरू कर रहा हूं आपके लिए। पहला लेक्चर हमारा कल होगा, तो अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, सिर्फ सारे टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा। प्रैक्टिस कहां से करनी है ये भी मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें आप लोग, बस जितना मैं कराता जाऊं उसको आप अच्छे से करते जाइए। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो हमारे YouTube चैनल को आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता चलता रहे कि हमारा लेक्चर कब आएगा कब नहीं। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ताकि घंटी बज जाए तो आपको पता चल जाए कि हाँ आज इनका मतलब लेक्चर होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।